अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है या कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफ़र ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हमें ये पता होना चाहिए कि हीट क्या है। ठीक है, हीट हम पढ़ के आए हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है वो 3 मोड्स के ज़रिए होती है। ठीक है, मोड्स जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, उनमें हमारे पास पहला होता है कंडक्शन, सेकंड हमारे पास है कन्विक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। ठीक है, अब ये 3 जो हैं मोड्स या हम कह लें कि प्रोसेस जिनमें हीट ट्रांसफ़र होती है, इनका कुछ यूँ है कि जो हमारे पास सॉलिड चीज़ें होती हैं, हमारे पास लिक्विड हैं और हमारे पास गैस हैं और स्पेस, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो मेजर या ठोस जिसे हम चीज़ें कहते हैं वो हमारे पास आती हैं सॉलिड। तो सबसे पहले जो कंडक्शन है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, मैंने यहाँ पर जो लिखा है, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी अगर बॉडी के जो एटम वो वाइब्रेट्स हों या फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड में हॉट टू कोल्ड पार्ट ट्रांसफ़र हों तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंडक्शन है। ठीक है, ये मोड्स ऑफ जो हीट है उसमें कंडक्शन में आता है। अच्छा, अब इसका मिसाल कैसे है, जैसे अगर आप एक रॉड लें तो आप रॉड को जब ये मान लें कि ये रॉड है, ठीक है, आप इसको यहाँ से हीट देंगे तो ये जो है यहाँ से भी गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से कैसे गर्म हुई, हमने तो यहाँ से हीट दी है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो इसके अंदर है, इसके एटम हैं या इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फ्राम हॉट पार्ट्स टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी आर मटेरियल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंडक्शन। कंडक्शन की मिसाल आप जैसे आयरन हो गई या और बाकी जो हैं उनमें भी इसी तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है हमारे पास कन्विक्शन। कन्विक्शन हम किसे कहते हैं, कन्विक्शन में क्या होता है, कन्विक्शन जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस मोड में आता है। तो इसका लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्विक्शन। यानी जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्राम कोल्ड टू हॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कन्विक्शन। अगर इसका मिसाल लें आप कैसे, इसका मिसाल ये है कि आपने पानी जो है वो बॉयल करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बीकर, ठीक है, आप इसमें पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे तो यहाँ तक आपने पानी जो है वो फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर पड़े हैं नीचे, बॉटम में पड़े हैं। अब क्या होगा कि इनको जब हम पानी को हीट देंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये जो इसकी हीट है इस मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिली। अब ये हीट जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफ़र होगी, मूव करेगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है ये इस तरीके से हीट जो है ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसे मोड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोड को हम कहते हैं कन्विक्शन कहते हैं। हम पानी आपने रखा, ठीक है, पानी गर्म हुआ और या इसी तरीके से कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो क्या है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कन्विक्शन कहेंगे। थर्ड वन इज़ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है कि जो रेज हैं, ठीक है, रेज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेज, रेडिएशन, रेज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब रेज के थ्रू भी जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। कैसे, जो रेज हैं उनमें हमारी मोस्टली ईएम वेव्स जो हैं वो काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी काम करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच टाइप ऑफ वेव्स विच डू नॉट हैव नीड ऑफ मीडियम, जिन्हें क्या हो, मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईएम वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पर रेडिएशन का मैंने लिखा है, रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्राम वन प्लेस टू another in the form of
इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड EM वेव्स, यानी जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र होगी रेडिएशन के ज़रिए, लेकिन उनमें सोर्स कौन सा होगा, उनमें सोर्स होगा EM वेव्स। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल मैं आपको कैसे दूंगा कि अगर आपने आग जलाई है और आप आग के करीब बैठे हैं, ठीक है, अब वो जो हीट है आपको गर्माइश जो है वो महसूस हो रही है। अब आपने ऐसे हाथ किए हैं, आपको महसूस हो रही है, लेकिन ये जो हीट है ये हमारे हाथों तक कैसे आई, ये है हमारे हाथों तक वो EM वेव्स के थ्रू आती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेडिएशन कहेंगे। बेसिकली वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्विक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। इन 3 मोड्स के ज़रिए ही हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थैंक यू।